दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसका आगाज 5 अक्टूबर को भारत के शहर अहमदाबाद में हुआ था और इस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही ये चहमगोइयां की जा रही थी कि जनाब इस साल का जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है ये भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी और भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने के पीछे जो रीजन होगी वो भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में फिक्सिंग होगी और भारत जनाब वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जनाब जो फिक्सिंग है वो करेगा और अब चूचू जो वर्ल्ड कप है वो अपने अख्ताम की जानिब जा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं जनाब सच साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक जितने भी इस वर्ल्ड कप में मैचेस खेले हैं वो ऑलमोस्ट वन साइडेड मैचेस थे और भारतीय टीम की जनाब जो 8 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है उसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा जो है वो बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हैं उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि शायद जो बॉल फिक्सिंग है वो की जा रही है। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं कि किस तरह से भारतीय बॉलर जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में जनाब तबाही मचा रहे हैं। उस तबाही मचाने के पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है और उसके बाद आप डॉट्स को खुद ही लिंक कर लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी कि क्या वाकई ये वर्ल्ड कप 2023 जो है वो फिक्स है या नहीं। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में मैंने बात करनी है वो जनाब जो इस वक्त मैच चल रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के मबैन उसके अंदर एक ऐसा जनाब इवेंट हो चुका है और भारतीय जो श्रीलंकन क्रिकेटर और एक्स कप्तान थे एंजेलो मैथ्यूज उनका जो आउट हुआ है और जिस तरह से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है तो उसको लेकर यह बात की जा रही है कि अब आईसीसी को कुछ नए रूल जो है वो बनाने पड़ेंगे और अभी तक जो अक्सर शायकीन क्रिकेट है उनको समझ ही नहीं लगी कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो आउट क्यों हुए। सो सबसे पहले मैंने आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना है 2014 से। 2014 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान थे एंजेलो मैथ्यूज और उस वक्त जॉस बटलर जो इस वक्त इंग्लिश कप्तान है वो मैनकैंट हुए थे और उस वक्त ये बातें की गई थी कि जनाब जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसके खिलाफ एंजेलो मैथ्यूज गए हैं और आज जब बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की दूसरी साइड पर खड़े होते हुए नजर आए तो जो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जनाब देखें 2014 में एंजेलो मैथ्यूज इसी तरह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ खड़े हुए थे और जॉस बटलर को जनाब उन्होंने मैनकैंट करवाया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाईजान जब जॉस बटलर को रन आउट किया गया था आज की तारीख में अगर बोला जाए रन आउट किया गया था बॉलर की तरफ से क्रीज से पहले बाहर निकलने की वजह से तो उन्होंने पहले वार्निंग जारी की थी। अंपायर ने जॉस बटलर को वार्न किया था और उसके बाद 45वें ओवर के अंदर जनाब जाकर जब जॉस बटलर जनाब बाज नहीं आए थे तो उनको मैनकैंट किया गया था और बॉलर का नाम था सचित सेनानके। और आज जो इवेंट हुआ है यहां पर तो डबल जनाब इस वक्त रीजन है ना। एक रीजन यह है कि एमसीसी की जो रूल बुक है उसके मुताबिक जो जनाब न्यू बैट्समैन होता है उसको 3 मिनट के अंदर स्ट्राइक करनी होती है, 3 मिनट के अंदर जो पहली बॉल है ना वो खेलनी होती है, जबकि जो प्लेइंग कंडीशंस है 2023 के वर्ल्ड कप की उसके मुताबिक अगर आप 2 मिनट के अंदर पहली बॉल नहीं खेलते तो फिर जनाब जो अपोजिशन टीम है वो आपके खिलाफ अपील कर सकती है और आज सेम यही इंसिडेंट देखने को मिला। हालांकि जो एंजेलो मैथ्यूज थे उन्होंने बाद में जो बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन है और चूंकि बॉलर भी शकीब थे तो उन्होंने शकीब से बात भी करने की कोशिश की लेकिन शकीब को शायद जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खुटे लाइन लगती हुई नजर आ रही थी और उनको लगा कि अगर एंजेलो मैथ्यूज यहां पर आउट नहीं होता तो फिर जनाब ये मैच हम नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए शकीब ने कहा कि भाईजान मेरा तो आपसे कोई मसला ही नहीं है, मैंने तो अंपायर से अपील की है और अंपायर को एंजेलो मैथ्यूज ने बड़ी हद तक समझाने की कोशिश की कि जनाब जो हेलमेट है उसका स्ट्रिप टूट गया था और इस वजह से न्यू हेलमेट जो है वो मैंने मंगवाया है और यहां पर जनाब जो अंपायर थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई रूल इज रूल। तो इस वजह से जनाब जो एंजेलो मैथ्यूज हैं उनको आउट दिया गया और मैं हैरान हो रहा था और बल्कि परेशान हो रहा था कि जो कमेंटेटर्स ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स के कमेंटेटर्स थे जिनमें पाकिस्तानी वकार यूनुस भी थे, इसके अलावा एक दो और कमेंटेटर थे, वो बात कर रहे थे कि जनाब बांग्लादेश ने ये इसलिए किया क्योंकि जो टाइम
जनाब उनका लग रहा था, बाद में उनको पे बैक करना पड़ सकता था और बांग्लादेश की टीम जनाब जो टाइम लिमिट है उससे शायद एक्सीड कर लेती। तो भाईजान जब बैट्समैन पॉज लेता है ना तो वो बॉलिंग टीम के खाते में टाइम नहीं जाता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। सो कमेंटेटर्स को भी पता होनी चाहिए कि जनाब आईसीसी के रूल बुक अगर ये है ना तो उसमें टाइम जो बैट्समैन टेक करेगा ना वो बॉलिंग फील्ड के खाते में नहीं डाला जाता। सो किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता था कि एंजेलो मैथ्यूज जो 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे थे वो बांग्लादेश के खाते में चला जाता। सो आज बांग्लादेश ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ जाकर खड़े हुए हैं और आईसीसी की रूल बुक में था, तो यह भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, बड़ी अच्छी गेम अवेयरनेस थी। लेकिन इस गेम अवेयरनेस के चक्कर में जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसकी कुर्बानी जो है वो दे दी गई। आप आते हैं जनाब इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड कप में इस वक्त बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो भारतीय टीम का है। भारत ने 8 मैचेस खेले और इसमें उन्होंने 19 ओवर मेडन किए, 75 विकेटें जो हैं वो भारतीय बॉलर्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में ले चुके हैं। बेस्ट बॉलिंग जो एक इनिंग में है वो है 18 रन देकर 5 विकेटें और एवरेज 19.2 की एवरेज है, यानी कि हर 19.2 रन देने के बाद भारतीय टीम एक विकेट लेती है। इकोनॉमी है जनाब 4.40 की, कि 6 बॉलों के अंदर सिर्फ 4.4 रन जो है वो भारतीय टीम दे रही है और स्ट्राइक रेट है 25.9 का, कि हर 25.9 गेंद के बाद भारतीय टीम जो है वो एक विकेट चुकता रही है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है जनाब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 8 मैचेस में 17 मेडन ओवर किए, 72 विकेटें हासिल की, 4 फॉर 46 इनका बेस्ट बॉलिंग जनाब है एक मैच में, 24.01 की एवरेज है, 5.68 इकोनॉमी रेट है और 27.49 स्ट्राइक रेट है। जबकि एक इनिंग वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में 2 दफा सिर्फ जनाब जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो एक इनिंग में 4 विकेटें जो है वो हासिल कर सकी है। इसके बाद 3rd पे ऑस्ट्रेलिया है, 4th पे न्यूजीलैंड, 5th पे जनाब पाकिस्तान। लेकिन यहां पर शायकीन क्रिकेट ये सवाल उठा रहे हैं कि भाईजान आखिर भारतीय क्रिकेट टीम की बॉलिंग क्या इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार हो गई है कि अपने पहले मैच में वो 199 पर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेते हैं, ऑल टीम आउट कर लेते हैं। दूसरे मैच में जनाब जो अफगानिस्तान है उनको फिरोज जो दिल्ली का स्टेडियम था अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि दिल्ली में 2 हैं, फिरोज शाह कोटला भी जो है वो मेरे ज़हन में आ रहा था, लेकिन अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो बड़ा बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है विकेट, वहां पर अफगानिस्तान 272 बनाता है, 8 खिलाड़ी उनके आउट होते हैं और इंडिया 273 35 ओवरों के अंदर चेस कर लेता है। फिर पाकिस्तान को 191 रन पर जो भारतीय टीम है वो ऑल आउट कर देती है। फिर अगला मैच बांग्लादेश से जनाब इंडियन टीम खेलती है, यहां पर 256 जो रन हैं वो बांग्लादेश करता है और सिर्फ 41.3 ओवर्स में जो बांग्लादेश है वो ये रन चेस भी करवा देता है। फिर न्यूजीलैंड को 273 पे ऑल टीम आउट और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम है वो 48 ओवरों में 273 का टारगेट अचीव कर लेती है। फिर इंग्लैंड को 229 फॉर 9 पर जो इंडियन टीम है वो करती है इंग्लैंड के खिलाफ और 129 पर ऑल टीम आउट हो जाती है इंग्लैंड की। फिर श्रीलंका के खिलाफ इंडियन टीम 357 बनाती है और श्रीलंकन टीम 55 पर ढेर हो जाती है। फिर जनाब इंडियन टीम जो है वो अपने आखिरी मैच में 326 बनाती है और साउथ अफ्रीका जो है वो 83 पर ऑल टीम आउट हो जाती है। अब ये जो आखिरी 2 मैचेस इंडियन टीम ने खेले, यहां पर शायकीन क्रिकेट ये सवाल उठा रहे हैं कि शायद एक डिफरेंट जो गेंद है वो दी जा रही है, शायद एक रेड बॉल जो है वो व्हाइट बॉल के अंदर कवर करके दी जा रही है। तो मेरा यहां पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखा जाए और जो जनाब ये 2019 के बाद से करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर 2022 के बाद अगर देखा जाए इंडियन टीम को, तो 28 दफा जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने अपोजिशन टीम को 200 से कम रन पर आउट करके रख दिया है और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट फॉर एनी क्रिकेट प्लेइंग नेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है, इन्होंने 20 दफा आउट किया और तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, इन्होंने 16 दफा अपोजिशन टीम को 200 से कम रन पर पकड़ा। और खास तौर पर जनाब जो 100 से कम रन पर पकड़ने वाला एक कैलेंडर ईयर के अंदर रिकॉर्ड है ना, वो भी इंडिया के पास है। 4 दफा जनाब ये 100 से कम रन पर अपोजिशन टीम को पकड़ चुके हैं। पहली दफा इन्होंने 15 जनवरी 2023 को पकड़ा था श्रीलंका को 73 पर, फिर 17 सितंबर 2023 को एशिया कप 2023 के फाइनल वाले दिन 50 पर श्रीलंका को पकड़ लिया, फिर 2 नवंबर 2023 को
जनाब 55 रन पर श्रीलंका को पकड़ लिया और फिर 5 नवंबर 2023 को 83 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका जो है उनको पकड़ लिया। और इंडिया की अगर आप पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस को बाइसेक्ट करें, तकसीम करें और डिफरेंट फेजेस के अंदर देखें तो आपको समझ लगेगी कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों कर रहा है। क्योंकि अगस्त 2019 से लेके 2021 तक जो इंडियन टीम है उन्होंने 129 विकेटें जो हैं वो हासिल की। 4 for 31 इस जनाब 2 साल टेन्योर के अंदर बेस्ट इनका बॉलिंग फिगर था। फिर एवरेज थी 44.70 की, फिर इकोनॉमी रेट था 6.15 और स्ट्राइक रेट था 43.64 का। और एक दफा भी इनिंग के अंदर पंजा जो है वो भारतीय बॉलर्स ने नहीं लगाया था। और जब अगस्त 2022 शुरू होता है, जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2023 तक, तो फिर भारतीय टीम ने 343 विकेट इस टेन्योर के अंदर ली हैं। 6 for 19 इनका बेस्ट है, 26.08 की एवरेज है। यानी कि पहले 2 सालों में माजरत पोस्ट वर्ल्ड कप 44 की एवरेज, 2022-23 में एवरेज गिरती है 26 पर आ जाती है। फिर इकोनॉमी रेट 6.15 का पहले 2 सालों में, फिर 2022 से लेकर 2023 तक इकोनॉमी रेट 5.24 पर आ जाता है। फिर स्ट्राइक रेट 29.8 पर गिर जाता है, जो पहले 2 सालों में 43.6 पर था। और 11 दफा जनाब 4 विकेटें एक इनिंग में ली जाती हैं और 4 दफा पंजे जो हैं वो भारतीय बॉलर्स की जानिब से लिए जाते हैं। और इस वर्ल्ड कप में 75 विकेटें, 5 for 18 बेस्ट, 19.02 की एवरेज है और इकोनॉमी रेट है 4.40 और स्ट्राइक रेट है 24.9 और 2 दफा 4 विकेटें और 3 दफा पंजे जो हैं वो भारतीय टीम लगा चुकी है। सो भारतीय टीम जो है उन्होंने 2022 के बाद ज्यादातर क्रिकेट जो है वो अपनी होम कंडीशंस में खेली है। सो उनको पता था कि वर्ल्ड कप हमने अपने घर में खेलना है और 2011 के बाद से अभी तक जनाब हम जो ट्रॉफी है वो नहीं ले पाए ओडीआई के अंदर। सो हमने इस ट्रॉफी को जीतना है, इसलिए इन्होंने जो 2022 है उसमें ही 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी करना शुरू कर दी थी। और अपोजिशन टीम्स की जो कमजोरी है उसके मुताबिक इन्होंने 2022 में विकेट प्रिपेयर करना शुरू कर दी और जनाब अपने बॉलर्स को इन्होंने फुल टाइम दिया कि आप जाएं और दूसरी टीम्स की जो कमजोरी है उसको पकड़ें, उसके ऊपर जाकर खेलें। और इसीलिए भारतीय टीम जो है उनके बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 2022 में चूंकि इनकी बायलैटरल सीरीज होती थी, बायलैटरल में जो कंडीशंस हैं, जो पिच है वो जनाब जो मेजबान मुल्क है उन्होंने बनानी होती है। लेकिन 2023 में आईसीसी का इवेंट होने के बावजूद जो पिचेस हैं वो भारतीय क्यूरेटर्स जो हैं वो बना रहे हैं और भारत को हेल्प करने वाली जो पिचेस है वो बनाई जा रही हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो जनाब कल आपके सामने रखूंगा और ग्राफिक्स के थ्रू आपको चीजें समझाऊंगा कि किस तरह से इस वर्ल्ड कप में जो पिच फिक्सिंग है वो की जा रही है, बॉल फिक्सिंग के जो जनाब इल्जामात हैं उनके खिलाफ या उनके हवाले से मुझे सबूत नहीं मिले। सो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आप तक जो फैक्ट्स है वो पहुंचा दिए जाएं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।